तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मी शीड्यू। हाँ, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं। वैसे मैं देख रहा था यार, बहुत सारा सिलेबस काट दिया है, बट ठीक है, तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी होगी। हमें भी टीचर्स बोल रहे हैं कि बहुत सारा सिलेबस काट दिया है, अब क्या बचा है सिलेबस में। बट यार, जब हमने पढ़ा ही नहीं तो क्या ही कर सकते हैं ना। 12th का मेरे को इतना पता नहीं है, बट हाँ 10th का तो दिख रहा है यार, काफ़ी कुछ काट दिया। स्पेशली इस चैप्टर में तो काफ़ी कुछ काट दिया। आगे के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट एटलीस्ट तुम्हारा ये साल तो बढ़िया निकल जाएगा। वैसे अगर तुम्हारी भी हालत ऐसी है ना कि तुमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आई गेस मैं तुम्हें ठीक ठाक समझा सकता हूँ थोड़े से टाइम में। नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें मतलब नहीं आता है कुछ भी ना इस चैप्टर में। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि भाई कार्बन क्यों, मतलब कार्बन पे पूरा चैप्टर बनाने की क्या ज़रूरत थी। वेल, फर्स्ट रीज़न इज़ टेट्रावैलेंसी, यानी कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं किसी से भी बॉन्ड बनाने के लिए। नाउ कीप इन माइंड कि कार्बन ना हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन परमानेंटली नहीं देगा, वो सिर्फ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन कभी इसके शेल में घूमेगा, कभी इसके साथी के शेल में घूमेगा। और यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये जो बॉन्ड बनाएगा ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और इसलिए काफ़ी स्टेबल होता है नेचर में। और दूसरा ये कि मतलब ये ना अपना साथी चुनने में ना कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, तो ये किसी के भी साथ बॉन्ड बना सकता है। तो याद रखना, अगर एग्जाम में कहीं ऐसे 3 बॉन्ड का कार्बन दिखे ना तो वो गलत होगा, मतलब तुम भी मत बनाना, ठीक है। कार्बन के 4 बॉन्ड होने ज़रूरी हैं। सेकेंड फीचर इज कैटिनेशन। टू बी प्रिसाइज, कैटिनेशन जो एबिलिटी है ना, उसका मतलब है कि कार्बन ना कार्बन के साथ ही बहुत सारे बॉन्ड्स बना के एक लंबी चेन बना सकता है कार्बन की। वेल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तुमने कभी O2 के अलावा O1000 देखा है? ऑक्सीजन आई एम टॉकिंग अबाउट। वेल, प्रोबेबिलिटी ये है कि तुमने नहीं देखा होगा, क्योंकि होता ही नहीं है। बट थ्योरेटिकली कार्बन 1000 बॉन्ड्स बना सकता है, बट अभी मैंने तो बोला था कि 4 बॉन्ड बना सकता है। व्हाट आई मीन इज, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही 2 कार्बन लग गए, फिर 4 कार्बन लग गए, फिर ऐसे 1000 कार्बन एक ही चेन में लग सकते हैं। मैंने देखे नहीं है, बट आई एम जस्ट थ्योरेटिकली स्पीकिंग। सो ये टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। तो अब ना मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था जब मैंने पढ़ा था कि भाई सिलिकॉन जो कि कार्बन के बिल्कुल नीचे है, उसकी भी टेट्रावैलेंसी होगी, और सिलिकॉन के पास कैटिनेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। तो कार्बन पे पूरा चैप्टर क्यों, सिलिकॉन पे क्यों नहीं? वो होता है स्टेबिलिटी की वजह से। कार्बन का साइज सिलिकॉन से छोटा होता है, और क्योंकि साइज छोटा होता है तो इसका जो बॉन्ड बनता है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोई तीसरा बंदा आके तुम्हें कुछ छेड़ सकता है क्या? तो तुम लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा स्टेबल रहोगे। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि कार्बन ना किसी के भी साथ कितना भी बॉन्ड बना सकता है। आई मीन लाइक कार्बन कार्बन के साथ कितने भी बॉन्ड बना सकते हैं, बाकियों के साथ ऐसे मतलब एक ही बना सकता है। यू गेट इट राइट। वेल, आउट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो भी कार्बन के पास चूज करने के लिए हैं कि किसके साथ उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, उन सब में से सबसे सिंपल जो बॉन्ड बनता है ना, वो बनता है कार्बन और हाइड्रोजन का। और जब भी कार्बन और हाइड्रोजन का कोई बॉन्ड बन जाए और कोई मॉलिक्यूल ऐसे तुम्हें पड़ा हुआ दिख जाए ना कहीं पे, तो उसको कहेंगे हम लोग हाइड्रोकार्बन। तो अब नोट करने वाली बात यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन भी कोवेलेंसी वाला बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वो शेयर करके बनाता है। तो एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, 4 लग सकते हैं। वेल, फॉर स्टार्टर्स, इस मॉलिक्यूल का नाम तुम क्या दोगे? इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो CH4। वेली इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट सुन ही लो। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बुक में दिया हुआ है ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है और ग्रेफाइट स्मूथ और ब्रिटल होता है। बट टू योर सरप्राइज, दोनों कार्बन से बने हुए हैं, तो डिफरेंस बस स्ट्रक्चर में आ जाता है। वेल, जब हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। बट टू आवर सरप्राइज,
कार्बन कार्बन के साथ इन तीनों बॉन्ड में से कोई भी बना सकता है। हाँ, लेकिन बाकी किसी और एलिमेंट के साथ वो सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, लाइक विद सम एक्सेप्शंस, लाइक ऑक्सीजन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, बाकी हाइड्रोजन के साथ जैसे सिंगल बॉन्ड बनाता है। और याद रखना है कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो इनका जितना भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, स्पेशली उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सब होता है ना, ये काफ़ी लो होता है। कम एनर्जी में बॉन्ड टूट जाएगा तो जल्दी मेल्ट या बॉयल हो जाएंगे। और दूसरा, ये ज़्यादा अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वेल, हो सकता है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए एग्जाम में, तो बेसिकली कुछ नहीं होता यार, ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 और 2 4 बॉन्ड नहीं हो गए, तो कार्बन की तो पूरी हो गई वैलेंसी। तो बस यही ध्यान रखना है तुम्हें बस, और ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाउ आई डोंट थिंक इट इज़ द बेस्ट वे टू टीच समथिंग लाइक दिस, बट अभी थोड़ी सी जल्दी है तो यार ऐसे ही कर लो। तो भाई देखो, जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, तो उसे हम कहते हैं एन, एल्केन टू बी प्रिसाइज। जब कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तब हम उसे कहते हैं एल्कीन। और जब कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तब हम उसे कहते हैं एल्काइन। तो ये यूज़ वहाँ आते हैं जहाँ पे आपको इनके नाम देने हो, कार्बन के कंपाउंड्स के नाम देने हो ना, तो हम लोग देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उस हिसाब से हम एन, इन या आइन लगा देते हैं उसके लास्ट में। वेल, नेक्स्ट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। मेरे को लगा था हाइड्रोकार्बन्स लिखा होगा, और वैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर नहीं, मतलब हमेशा ही हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन से याद है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के वाले मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे ये टॉपिक कट चुका है, बट स्टिल फॉर स्टार्टर्स, सिंगल बॉन्ड वाला होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्यों? क्योंकि आप सिंगल बॉन्ड में ना, सिंगल बॉन्ड अगर बन गया कार्बन कार्बन के बीच में तो वो पूरा हो चुका है, ठीक है। आप उसमें कुछ ऐड करोगे तो वो ऐड नहीं होगा, कहीं बॉन्ड बनाने के लिए जगह बची नहीं है। बट अगर आप वहीं अगर डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले में कुछ ऐड करना चाहोगे, मान लो मैं क्लोरीन या फ्लोरीन, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट लेके ऐड करना चाहता हूँ उसमें, तो वो क्या करेगा, वो कार्बन जो होंगे ना, वो अपना एक 2 बॉन्ड है, एक में भी काम चल जाएगा ना, 2 किडनियाँ हैं, एक में भी काम चल सकता है, तो वो एक बॉन्ड को तोड़ देंगे और क्लोरीन के साथ जो भी मैं मतलब अंदर डालूंगा कंपाउंड में, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। सेम गोज विद ट्रिपल बॉन्ड। तो समझ गए कि फर्स्ट बॉन्ड वाले में, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले में कुछ भी ऐड नहीं हो पाएगा, है ना, कोई बॉन्ड तोड़ने के लिए है ही नहीं। बट डबल या ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड तोड़ने के लिए है, तो जगह है उनके पास और बंदे एक्वायर करने की। वेल, अब जब तुम लोग इतना कुछ सीख गए हो तो तुम्हें ये भी बता देते हैं। देखो, याद बताया था कार्बन चेन बना लेता है, कार्बन 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 लग के, है ना, और उसका एक टोटल एक कंपाउंड बन जाता होगा कुछ, और उस कंपाउंड का कुछ मतलब ऐसे नामकरण भी करना पड़ता होगा हमें। तो काउंटिंग बता देता हूँ मैं तुम्हें, कार्बन की काउंटिंग, ठीक है। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नियो और डेक होता है मेरे ख्याल, बट स्टिल तुम लोग 6 तक याद रख लो तो बहुत है। ये भी जैसे एन, इन, आइन बताया था ना, वैसे उनकी तरह ये भी मिथ, इथ, प्रॉप भी नॉमनक्लेचर में जब नामकरण करना होता है ना, तब वहाँ पे काम आते हैं। तो हमें गिन के बताना पड़ेगा कि अगर 1 कार्बन है तो मिथ, 2 है तो इथ, ऐसे ही 3 है तो प्रॉप। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि पता नहीं मैं करवा भी पाऊंगा कि नहीं करवा पाऊंगा, बट एनीवेज ट्राई तो कर ही सकते हैं। अब देखो, हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे थे, ठीक है। एक ले लेते हैं हम लोग CH4। अब यहाँ पे ना हम लोग H को, मतलब एक H को हटा के ना कुछ और लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं क्लोरीन कहीं ऐड करने की कोशिश कर रहा था, तो हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हटा दें और वहाँ पे क्लोरीन लगा दें, तो ये कुछ और बन जाएगा, राइट। अब ऐसे ही क्लोरीन की तरह ना और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती, मतलब और भी काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड या एलिमेंट्स या जो भी मर्जी मान लो, मतलब वो भी कार्बन के साथ ऐसे हाइड्रोजन एक हटा के लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी उसी तरीके से कार्बन की जो भी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उनको सेटिस्फाई कर रहे होंगे।
और ऐसे ही एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स तुम लोग बोल लो, जो भी मान लो, ये लोग ना एक ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हाँ, मतलब ऐसी एक चीज़ों का एक ग्रुप बन जाता है और उसी ग्रुप को हम लोग कह देते हैं एक फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कुछ नहीं होता है, कार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन हटा के कुछ और लग जाए ना, तो वो फंक्शनल ग्रुप होता है, जब तक वो मतलब कार्बन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा हो। वैसे तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, बट 10th में तुम्हारे पास अभी यही फंक्शनल ग्रुप्स हैं। हाँ, और मैं डिलीटेड सिलेबस पढ़ रहा था, वहाँ पे नॉमेनक्लेचर का फंक्शनल ग्रुप जो था वो डिलीटेड था, फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप डिलीटेड नहीं था। तो देखो भाई, बुक में तो मेरे को 5 फंक्शनल ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो मैं 5 करवा देता हूँ। फर्स्ट है हेलोजन। अब जो मैं क्लोरीन इतनी देर से कर रहा था ना, वो हेलोजन के अंदर ही आता है। हेलोजन के अंदर बेसिकली 4 टाइप के एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बस ये 4 मतलब हेलोजन, मतलब कहीं हेलोजन भी लिखा हो ना, तो तुम लोग समझ जाना कि इन 4 में से कोई एक होगा, इन चारों की प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एल्कोहल। इसमें H को हटा के ना OH लग जाता है। और हाँ, यहाँ पे OH को ना अलग अलग ट्रीट मत करना, ठीक है। और फॉर स्टार्टर्स इसको एक ही चीज़ रखना, मान लो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो H को हटा दो और OH लगा दो, तो वो क्या बन गया, वो बन गया एक एल्कोहल। अब वो हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, अब वो एल्कोहल बन गया। थर्ड आता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में आप एक हाइड्रोजन हटा दो और वहाँ पे लगा दो CHO। और नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन। तो कीटोन में हम लोग एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और वहाँ लगा देते हैं CO। वैसे कीटोन्स में ना एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि जो भी कीटोन तुम लोग लगाओगे ना, C+O लगाओगे, तो वो C+O के ना दोनों साइड कार्बन या हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो कहीं बीच में लगाओगे, ठीक है, तो कहीं 2 कार्बन्स के बीच में ये कीटोन ग्रुप कहेंगे ना इसको, तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप आके लग जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी तुम लोग इसको प्रोनाउंस करना चाहो, सब लोग अलग अलग करते हैं वैसे तो यहाँ पे आपने एक हाइड्रोकार्बन से एक H हटाना है और वहाँ लगा देना है COOH। तो C के साथ एक डबल बॉन्ड O, यानी C के 2 बॉन्ड हो गए, और एक बॉन्ड OH का। मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे अल्कोहल में तुम्हें याद हो तो OH को एक जैसा ट्रीट करो, मतलब एक ही है वो चीज़, ठीक है। OH को अलग अलग ट्रीट मत करो, एक ही जैसा समझो। तो एक बॉन्ड OH का हो गया, 2 बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के कार्बन के साथ, है ना, और एक बॉन्ड जो रह गया वो लग गया दूसरे कार्बन के साथ। तो इसके एग्जांपल्स तुम लोग मतलब थोड़े से देख लेना, अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो एटलीस्ट याद करने की कोशिश कर लेना। और ये है मतलब थोड़ा सा ना इम्पॉर्टेंट, तो थोड़ा सा ऐसे बार बार देख सकते हो तो अगर टाइम है तो। एनीवे, लेट्स जंप टू नेक्स्ट वन एंड दैट इज़ होमोलोगस सीरीज। अब देखो, टू बी ऑनेस्ट मेरे को ना इतनी अच्छी नहीं आती, मतलब मेरे को लाइक एग्जैक्टली नहीं पता होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, तो जितना हो सके मैं बता दूंगा तुम्हें। आई नो अब तुम लोग बोलोगे कि पता ही नहीं तो पढ़ा क्यों रहा है यार, अभी तक तो ठीक ही पढ़ाया है ना, मतलब अभी एक ही टॉपिक जो है नहीं आता। एनीवे, मतलब अगर ईजी भाषा में तुम्हें समझाना हो ना, तो मैं ये कहूँगा कि होमोलोगस सीरीज़ ना मतलब एक टाइप के कार्बन कंपाउंड्स का एक ग्रुप मान लो, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ वाइज। फॉर एग्जांपल हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ के आए हैं ना, वहीं से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई कार्बन का जो कंपाउंड है वो अल्कोहल है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिफरेंटली हमेशा परफॉर्म करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, है ना। ऐसे ही अगर कोई सिंगल बॉन्ड का तुम लोग कार्बन का एलिमेंट कह रहा हूँ कंपाउंड लो, तो वो डबल बॉन्ड के कार्बन के कंपाउंड से थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट करेगा, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये होमोलोगस सीरीज़ में आ जाती हैं। ऐसी दिखती है वैसे होमोलोगस सीरीज़, मतलब ये भी कोई फाइनाइट नहीं है, मतलब ये भी मतलब बहुत सारी हैं, बट ये अभी इतनी है। वैसे मेरे टाइम तो क्वेश्चन तो नहीं आता था होमोलोगस सीरीज़ पे, मेरे ख्याल से पता नहीं इस साल आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी लास्ट जो 2-3 टॉपिक पढ़ के आए हो ना, उनका मिला के तुम लोग होमोलोगस सीरीज़ बोल सकते हो। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट मेरे को पता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एल्कीन, एल्काइन थोड़े से हैं मतलब बताने लायक। और क्या बताना है, इनमें ना फॉर्मूले हैं बेसिकली, और ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के लिए हैं, ठीक है। तो इससे ना बेसिकली मुझे ये पता चल जाएगा बिना कुछ सोचे कि अगर इतने कार्बन है तो इतने कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे। तो वो सिंगल बॉन्ड वाले मतलब एल्केन के लिए अलग है फॉर्मूला, एल्कीन के लिए अलग है, और एल्काइन के लिए यानी ट्रिपल बॉन्ड के लिए वो अलग है।
फॉर एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड इट इज़ CN, और N यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, CN H2N+2। तो अगर तुम्हें एक नंबर में पूछ लें कि अगर 2 कार्बन है तो बता दो, मतलब एल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो कितने वहाँ पे वो होंगे, हाइड्रोजन्स होंगे, तो तुम लोग आराम से निकाल सकते हो ना, C2 और H2 × 2 4+2, तो C2H6। ऐसे तुम लोग अगर डबल बॉन्ड दिया हुआ यानी एल्कीन दिया हुआ है तो भी निकाल सकते हो, और एल्काइन दिया हुआ है तो भी निकाल सकते हो। और नेक्स्ट है हमारे पास मतलब इस टॉपिक इस चैप्टर की जान, इसका मेन टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब देखो डिलीटेड सिलेबस में ना नॉमेनक्लेचर डिलीटेड है, बट वो वाला नॉमेनक्लेचर है जो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा ना वो वाला नॉमेनक्लेचर नहीं है, बाकी जो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है वो तो है ही। अगर तुम लोग अभी भी सोच रहे हो ना तो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना, ठीक है। कार्बन के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, नाम देना कार्बन के कंपाउंड को। अब भाई मतलब इन्होंने वो हटा दिया ना फंक्शनल ग्रुप वाला नॉमेनक्लेचर, तो इतना आसान हो गया ना, इतना आसान, मतलब तुम लोग सपने में भी कर सकते हो उसको। आई मीन ये यू कैन ट्राई इट। तो ये अब टोटल ना 2 स्टेप का पूरा काम बचा है। पहला स्टेप तो ये है कि कार्बन गिन लो कितने, दूसरा स्टेप ये है कि भाई बॉन्डिंग देख लो कि कहीं मतलब वो है क्या, मतलब डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये देख लो और हो गया तुम्हारा। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बुक का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें भाई ये कंपाउंड दे रखा है और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या काम है कि कार्बन गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है इसमें, ठीक है। तो 6 कार्बन है और तो 6 का जो नंबर था वो क्या था, वो हेक्स था। याद आया कुछ, मतलब वो बताया था ना, इथ मेथ ब्यूट प्रॉप पेंट और हेक्स। और अगर तुम लोग ऐसे ध्यान से माइक्रोस्कोपिक व्यू डाल के इस पर देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो इधर से जो लास्ट कार्बन है ना उस पर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। दिखा 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 दिखा। एंड टू बूस्ट अप योर मेमोरी में तुम्हें दोबारा बता देता हूँ कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तब हम उसको कहते हैं एन, जब डबल होता है तब हम उसको कहते हैं इन, और जब ट्रिपल होता है तब हम उसको कहते हैं आइन। तो अब तुम्हें पता चल गया कि ये 6 है यानी हेक्स और आइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है, तो हेक्साइन है ना, बन गया तुम्हारा नाम। अब देखो ये मतलब थोड़ा सा बचकाना लगता है, मैं तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक ना थोड़ा सा एडवांस पढ़ाना चाहता हूँ। तुम्हें ना काउंटिंग करनी आनी चाहिए कार्बन एटम्स की, मतलब प्रायोरिटाइजिंग ऑर्डर से, क्योंकि अब कोई फंक्शनल ग्रुप बचा नहीं है तो प्रायोरिटाइज तुम्हें 3 ही चीज़ों को करना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कहने का ये है कि अगर एक कार्बन चेन, लंबी सी चेन में कहीं एक जगह अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हमें गिनना है कहाँ से, जहाँ से भी वो बॉन्ड ना छोटा पड़े। अगर मैं इसी एग्जांपल के ले लूँ तो मैं लेफ्ट से अगर राइट गिनूँ तो 1 2 3 4 5, तो ये 5th कार्बन पे पड़ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं राइट से ही गिनूं तो ये 1st कार्बन पे पड़ रहा है, ध्यान से देखो तो हमें हमेशा वो वाला लेना है नंबर जो कि छोटा हो। अब यहाँ पे 1 छोटा है तो मैं यहाँ पे 1 लूँगा, और इसके नाम में कितना चेंज आएगा, नाम में सिर्फ इतना चेंज आएगा कि हेक्सेन के आगे 1 लग जाएगा। और इसी को तुम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, हेक्स, तुम्हें पता चल गया कि कितने कार्बन एटम है, हेक्स 6 कार्बन एटम है, और फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है यानी 1 आइन, तो हेक्स 1 आइन। सही है ये, टेंशन मत लो। तो ऐसे ही भाई अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाता मान लो कहीं बीच सी में, तो तुम लोग वहाँ से गिनते जहाँ से कि वो डबल बॉन्ड कम डिस्टेंस पे पड़ रहा हो, और वही कम वाला नंबर तुम बस बॉन्ड जहाँ पे लिखोगे ना, डबल है तो इन लगाओगे, तो बस मान लो पेंट है तो पेंट 2 इन यानी 5 कार्बन, और दूसरे कार्बन पे इन लगा हुआ है यानी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। आई होप तुम लोग समझ गए होगे। ओके, इट्स नॉट लाइक रूल है ये, मतलब है बट 10th का नहीं है ये, बट स्टिल तुम्हें आना चाहिए ये। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर ऐसा लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब मान लो कहीं पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कार्बन चेन में अगर आ गया तो किसको प्रायोरिटाइज करोगे भाई, कहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे? तो इसका नॉर्मल सा आंसर है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ऊपर होती है सिंगल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ऊपर होती है डबल बॉन्ड से। तो ट्रिपल फिर डबल फिर सिंगल बॉन्ड। वैसे जहाँ तक मेरे को लगता है आएगा नहीं ऐसा कुछ।
बट वैसे जहाँ तक मेरे को लगता है ना, ये तुम लोग नहीं भी करोगे तो शायद मतलब वो टीचर से कंफर्म कर लेना, शायद नंबर मिल जाने चाहिए, क्योंकि वो पूरे तरीके से भी सही नहीं है और पूरे तरीके से गलत भी नहीं है। बस अब तुम्हारे ऊपर है यार, तुमने प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट, मतलब 10 कार्बन कंपाउंड्स की, तो मतलब हाइड्रोकार्बन्स की तुम लोग एक बार नॉमेनक्लेचर निकाल लेना, मतलब नाम लिख लेना भाई, कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट 5-7 तो लिखना यार, अगर टाइम नहीं है तो। देखो ऐसे मेरे तरफ से तो ना चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। अब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है ना, मतलब तुम्हारा बिल्कुल ऐसे कल ही पेपर नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि तुम लोग इस चैप्टर में क्या क्या कर सकते हो खुद से। सबसे पहले तो तुम लोग इथेन और इथेनोइक एसिड, मेरे ख्याल यही है, इनकी जो रिएक्शंस है ना, वो मेरे ख्याल सिलेबस से डिलीट नहीं है, उनके सिर्फ बाकी चीज़ें हैं। तो रिएक्शंस तुम लोग अगर याद कर सको तो वो कर सकते हो। इसके अलावा नॉमेनक्लेचर वाले जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ना, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स जो नॉमेनक्लेचर में यूज़ हो रहे हैं, तो उनके भी ना प्रीफिक्स और सफिक्स हैं। वो टेबल जो है वो तुम्हें बुक में मिल जाएगा, तुम लोग उनके सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि आगे तुमने साइंस लेनी है ना, तो ये बहुत काम आएंगे, तुम लोग सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा। इसके अलावा एक दो डेफिनेशंस हैं जो तुम लोग पढ़ सकते हो इसमें। फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज, जैसे मैंने बहुत अच्छे से वो डिफ़ाइन नहीं करी है, तो वो तुम लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हो उसकी। और बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ, तुम लोग नॉमेनक्लेचर के अगर भाई कर लो ना थोड़े से 5-6, तो बहुत अच्छा रहेगा। लाइक तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, बहुत अच्छा रहेगा सच्ची में, मजाक नहीं कर रहा, कसम से। और तुमने लास्ट में बस और कुछ करना हो तो भाई, मतलब और कोई टॉपिक और कोई चैप्टर करना हो तो मेरे को बता देना, मैं बना ही दूंगा वीडियो, मतलब शायद बना ही दूंगा, मतलब हाँ कोशिश कर लूँगा। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हें समझ आ गया हो भाई, हो जाओ तुम लोग पास। आई नो हमारी क्या हालत हो रही है इस टाइम पे, ओ मैं गिरता अभी। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और बस बाय बाय, सायोनारा, और पढ़ते रहना। अब तो पढ़ लो।